अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सिद्दीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। तो आज हम बनाएंगे ज़ीरा राइस, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनता है और बनाना बेहद आसान है। तो पाकिस्तान में इसे ज़ीरा राइस बोला जाता है, लेकिन इंडिया में इन्हें जीरा राइस बोला जाता है। तो आइए देख लेते हैं ज़ीरा राइस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। तो चीज़ें नोट कर लें। ये हमारे पास ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग और तेज़पत्ता है। ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और साथ ही ये हमारे पास चावल हैं। आधा किलो चावल हैं, पुराने चावल, जो कि बहुत ही टेस्टफुल और अच्छे बनते हैं। तो चलिए चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है जिसके अंदर हाफ़ कप ऑयल डाला है और साथ ही हम इसके अंदर 2 अदद दालचीनी डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर बड़ी इलायची डालेंगे। ये भी हम इसके अंदर 2 अदद डालेंगे। हल्का सा खड़े मसालों को फ्राई करेंगे ताकि इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। ये हमारे पास तेज़पत्ता और लौंग है, 3 अदद तेज़पत्ता डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर 4 से 5 अदद लौंग डाल देंगे और इनकी चावलों में से माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और टेस्टफुल सी खुशबू आएगी। आप इन सब चीज़ों को स्किप मत करें और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से इनकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो साथ ही हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। तो ये हमारे पास 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और ज़ीरे को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़ीरा फ्राई हो रहा है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और टेस्टफुल सी खुशबू आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इन सब चीज़ों को फ्राई किया है। तेज़ आंच पर अगर इनको फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगी और खुशबू जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। खड़े मसाले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। साथ ही हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावलों को हमने ओनली वॉश किया है, इनको पानी के अंदर भिगो कर नहीं रखा, सिर्फ इनको अच्छी तरह से धोया है। और ये हमारे पास आधा किलो चावल हैं, तो चावल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और चावलों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इस बाउल की मदद से हमने चावलों की मेजरमेंट की है। तो 1 बाउल हमारे पास ये चावलों का है, तो हम इसके अंदर 2 बाउल भर के पानी के डालेंगे। 1 बाउल हमने इसके अंदर डाल दिया है, साथ ही हम इसके अंदर दूसरा बाउल डालेंगे। तो दूसरा बाउल भी हमने इसके अंदर पानी का डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद हम चावलों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि चावल नीचे ना लगें। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। ज़ीरा राइस की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग बनेगी और अकेला अकेला चावल होगा, खिले खिले चावल होंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वरना आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो ये आप जो है दालचीनी और लौंग वगैरह और ये हमारे पास जो तेज़पत्ता है, अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप इसमें से निकाल भी सकते हैं, वरना आप इसमें रहने दें। तो हम ऐसे ही इनको रहने देंगे। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है नमक का डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हम इनको ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम को एक बार फुल हाई कर देंगे ताकि चावलों का पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम चावलों की कंडीशन चेक करते हैं। तो चावलों को हमने ओनली 2 से 2.5 मिनट तक फुल हाई फ्लेम पर कुक किया है। तो ये आप देख सकते हैं पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और चावल भी हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 70% तक हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। तभी हम इनको ऊपर से कवर करेंगे और ढक्कन को थोड़ा टेढ़ा रखेंगे ताकि भाप निकलती रहे और हमारे चावल जो है वो ज़्यादा ना गल जाएँ और पानी भी खुश्क हो जाए। तो अभी हम इनको चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन पानी अभी इनके अंदर बाकी है, आपको कहीं कहीं नज़र आ रहा होगा। तो ये पानी भी हम अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। तो चावल हमारे तकरीबन अच्छी तरह से गल चुके हैं। स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है और चावलों को ऊपर से कवर करके कुक करना है और 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से स्लो फ्लेम पर चावलों को कुक करना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 10 मिनट तक ज़ीरा राइस को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक किया है और दरमियान में से 1-2 बार चम्मच भी चलाया था। तो माशाल्लाह से ज़ीरा राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अकेला अकेला चावल बना है, खिले खिले से चावल हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और टेस्टफुल सी खुशबू आ रही है। तो अभी हम ज़ीरा राइस को डिश आउट करेंगे और आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाएंगे और आप बताएँगे कि ज़ीरा राइस कैसे बने हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है, हमारे लिए एक इनाम होता है कि हम काम सही कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी। ज़ीरा राइस बिल्कुल रेडी हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें और आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे सहरी में और अफ्तारी में दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।